नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। बरसात का मौसम है, मॉनसून का दौर है, इससे कुदरत में खुशियों का नया रंग भर जाता है। लेकिन पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक इंद्र देवता ऐसे बरसे, कहीं जमीन धंसी, कहीं आसमान फटा, कहीं सड़कें समंदर बन गई, कई शहर तालाब में तब्दील हो गए। पहाड़ पर बारिश तो ऐसे ही मुसीबतों को दावत देती है। उस पर से इस बार ऐसी बारिश हुई कि उत्तराखंड में कहीं मौत तो कहीं मकान ढह गए। कहीं हाल जम्मू कश्मीर का भी है, जहां बारिश ने लोगों के लिए पिछले साल की बाढ़ का दर्द ताजा कर दिया। देवभूमि के आसमान पर आफत के बादल टंगे, गरजती नदियां उफनाकर किनारे तोड़ने पर आमादा। लगातार बारिश से पहाड़ खिसक रहे हैं और सड़कें घाटियों में तब्दील होती जा रही। बरसात कहर बनकर गिर रही। इस आसमानी आफत ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। गुरुवार रात हुई भारी बारिश पौड़ी जिले में चैप्टाखाल तहसील के मैट गांव पर मौत बनकर टूटी। बादल फटने से, मलबे में दबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। पौड़ी के ही पौबो ब्लॉक में छानी गांव में देर रात भारी बारिश हुई। पहाड़ से पानी गांव की तरफ बहने लगा। बाढ़ के पानी में करीब 4 वाहन बह गए और दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला पुल भी। पौड़ी के कई गांवों का संपर्क सड़क से कट गया। इलाके के कई गाँव में बिजली भी गुल है। जिलाधिकारी वहां के तत्काल पहुंच गए हैं मौके पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार के लिए 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजे का भी ऐलान किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सब लोग इस घटना से बहुत दुखी हैं। लगातार हो रही बारिश ने पिथौरागढ़ में दारमा घाटी की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख दी है। कुमाऊं के दूसरे जिले बागेश्वर का हाल भी खराब है। बरसात के चलते नदियां उफान पर हैं और कई सड़कें बंद पड़ी हैं। पिथौरागढ़ में गोरी नदी और काली नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बागेश्वर में सरयू नदी में बढ़ता पानी लोगों को डरा रहा है। उधर तालों के शहर नैनीताल में मानो पहाड़ पर समंदर उतर आया है। शहर के प्रतिबंधित इलाकों में लोगों ने मकान बना लिए, जिससे सीवेज सिस्टम ठप पड़ गया। आलम यह है कि कई मकान अब गिरे कि तब गिरे। प्रशासन का कहना है कि सारा गड़बड़ झील विकास प्राधिकरण ने किया है। जो कैरिंग कैपेसिटी है यहाँ की नैनीताल की, यानी कि जितना इस पर निर्माण हो चुका है, ये कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज्यादा हो गया है। इस बात की बेहद जरूरत है कि भविष्य में यहाँ पे पूर्णतः निर्माण प्रतिबंधित हो जाए। इसमें बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो केवल पैदल जोन के लिए होने चाहिए थे, वो किसी भी प्रकार वाहनों के लिए नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी गाड़ियां जा रही हैं। इनको हम आने वाले सीजन में बंद कर दें। जम्मू कश्मीर में बारिश सिर्फ जनता के लिए ही नहीं, जवानों के लिए भी आफत साबित हुई। सांबा सेक्टर के रामगढ़ गांव की चौकी पर भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी कर रहे जवान बसंतार नदी के बाढ़ में फंस गए। बाढ़ में फंसे 28 जवानों को वायुसेना ने सुरक्षित बाहर निकाला। कश्मीर में बारिश से बीते साल भी भारी तबाही हुई थी। सितंबर 2014 की बाढ़ में घाटी में 4000 करोड़ का नुकसान हुआ था। 100 से ज्यादा पुल बाढ़ में बह गए। 40 किलोमीटर से ज्यादा सड़क तबाह हो गई थी, जबकि 80 से ज्यादा इमारतें ढही थी और 230 लोगों की जान चली गई थी। इस बार मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक हाई अलर्ट जारी किया है। श्रीनगर में आज सुबह से बारिश रुकी हुई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लगातार कल रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले 48 घंटे में कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ताजा बारिश होने का अनुमान जताया है। जिस अंदाज से कश्मीर में थोड़ी सी बारिश बाढ़ की आफत बन जाती है, उस बीच लोग भी अब सहमे हैं कि कहीं ये 48 घंटे एक बार फिर कश्मीर में बाढ़ की चेतावनी पैदा न करें। हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश आफत का सबब बनी हुई है। ऊना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पानी भरने से सारा काम ठप पड़ा है। ऊना शहर के जस्सल मार्केट, फ्रेंड्स कॉलोनी, बचत भवन, मिनी सचिवालय, कोर्ट परिसर समेत कलेक्ट्रेट ऑफिस में पानी भरा हुआ है।
हर साल जब बरसात का मौसम आता है तो कोर्ट कम्प्लेक्स में 2.5 फुट तक पानी आ जाता है। 2004 साल पहले जहाँ कोर्ट कम्प्लेक्स में पानी जब घुसा तो 2.5 फुट से ऊपर पानी आ गया था। पहाड़ के लिए बरसात का खतरा अभी मुहाने पर खड़ा है। अगले 48 घंटे पहाड़ों के लिए बेहद भारी है। पिथौरागढ़ से गिरीश जोशी, पौड़ी से कमल नयन सिलोड़ी, शिमला से विकास शर्मा और नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पहाड़ पर पानी की दहाड़ ने जिंदगियों को ही अस्त व्यस्त नहीं किया, बल्कि इस मौसम में चलने वाली 4 धाम की यात्रा और अमरनाथ यात्रा भी रोकनी पड़ी। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से अमरनाथ की यात्रा रुकी तो लगातार बारिश ने बद्रीनाथ से केदारनाथ तक जाने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में रोक दिया। बारिश ने पूरे जम्मू कश्मीर को भिगोकर रख दिया है। खराब मौसम का असर अमरनाथ यात्रा पर पड़ा है। पहाड़ खिसकने से अमरनाथ यात्रियों के वाहनों के ब्रेक लग गए। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की कतारें लग गईं। पानी और बारिश बहुत भारी हो रही है, लेकिन हमारे मन में उत्साह है कि बाबा के पास ओले पड़े या पानी पड़े या बर्फ गिरे, लेकिन मैं जाऊंगा ही। यहाँ पर आकर जोश आ गया। बहुत सारे लोग को देखकर हमको जाना ही है। यहाँ इतने दूर आए तो वहाँ पर बाबा का दर्शन करके ही लौटेंगे हम। श्री अमरनाथ यात्रियों का कहना है कि बारिश पड़े या बर्फ, उन्हें बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जरूर जाना है। हालांकि जम्मू से राष्ट्रीय मार्ग पर लैंडस्लाइड और बारिश पड़ने से काफी दिक्कतें आ रही हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास तेज बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। भारी बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई जगह भूस्खलन के बाद सड़क बंद कर दी गई है। जम्मू से चला अमरनाथ यात्रियों का 9वां जत्था कूट के पास हाईवे पर रोक दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। बादल उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर ब्रेक लगा चुके हैं। केदार घाटी सूनी पड़ी है, बस रास्तों के निर्माण का काम जारी है। रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड और जोशीमठ में तेज बारिश जारी है। बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर जगह जगह भूस्खलन हो गया। बद्रीनाथ मार्ग पर बलधुरा, लांबगढ़ और हनुमान चट्टी के पास रास्ता बंद है। यात्री जोशीमठ और पंदु के शिविर में रुके हैं। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी रुकी हुई है। मंदाकिनी नदी है, इसमें एक साथ इसको डाइवर्ट कर रहे थे। पानी ऊपर से मंदिर की तरफ फैल के आता है और इसके अलावा जो हमारे कॉटेज बन रहे हैं 13, इनमें भी हमारा काम चल रहा है। बाकी यात्रा थोड़ा बारिश के कारण हो गई थी, तो अभी आज मतलब यात्रा थोड़ा मौसम ठीक है, तो रास्ते भी जो हमारे टूट रखे थे वो ठीक हो गए। तो लगभग आज 250-300 यात्री आ रहे हैं यहाँ पे। 2013 की आपदा के बाद यात्रियों में बरसात का डर भी बैठ गया है। सूनी केदार घाटी को देखकर लगता है जैसे केदार धाम के कपाट खुले ही न हो। पहले ही 4 धाम यात्रा पर कम लोग आ रहे थे, अब बारिश ने यात्रा रोकी तो कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। जोशीमठ में कमल नयन सिलोड़ी, जम्मू में अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पहाड़ त्रस्त हैं तो दिल्ली भी मूसलाधार बारिश से अस्त व्यस्त हो गई। देश की राजधानी में सड़कों पर पानी भर गया, यातायात ठहर गया, जगह जगह जाम लगने से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। सपनों की स्मार्ट सिटी में जीने वाले देश के लिए ये हकीकत राजधानी ही दिखा रही है। यहाँ मूसलाधार बारिश होती है तो सड़क दरिया बन जाती है और शहर ठप पड़ जाता है।
जैसे ही बारिश पड़ती है और रोड पर पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि गाड़ियों को सरकने में काफ़ी टाइम लगता है, तो काफ़ी परेशानी होती है। ये प्रशासन को सोचना होगा कि रोड की जो हालत है और जो यहाँ के नाले हैं वो बड़े काफ़ी खराब हालत है उनकी, उनको दुरुस्त कराएं। बारिश की वजह से जगह जगह जाम लग रहा है और मेरे को यहाँ पे सफर करते हुए कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो गए। कहीं सड़कों पर पेड़ गिर जाते हैं, कहीं जाम में गाड़ियां खराब हो जाती हैं, तो कहीं कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं और सामने दिखता है लंबा जाम। कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें दरिया में तब्दील हो जाती है और जो भी घर से निकलते हैं, जो भी ट्रैफिक में फंसते हैं, उसकी मुश्किलें बढ़ जाती है। फिलहाल मैं आश्रम चौक पर हूं और यहाँ पर भी ट्रैफिक जो है वो जाम फिलहाल आप देख सकते हैं कई जगह पर। सरिता विहार अगर पीछे की बात कर ले तो वहां पर भी जो ट्रैफिक है वो स्लो है, तो दूसरी तरफ एम्स के आसपास जो ट्रैफिक है वो वहां पर जाम है। लोग परेशान होते हैं और 125 करोड़ लोगों का भाग्य रचने वाली दिल्ली लाचार। आज दिल्ली दिखा रही है कि कुछ घंटों की बारिश में कितना पानी भर गया है। दिल्ली पूछ भी रही है कि यहाँ सरकार और एनसीटी कितने पानी में है। मंडावली के इस वक्त हम एक सबवे के नीचे हैं और यहाँ पर स्कूल से जो बच्चे घर जाने के लिए निकले हैं, तो कुछ घंटों की बारिश के बाद क्या तस्वीर बनी है कि इस वक्त परेशान है, मजबूर है, कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। बस इलाकों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन इंद्र देवता जब बादलों पर नाचते हैं तो क्या त्रिलोकपुरी और क्या खानपुर, सारी दिल्ली एक जैसी नजर आती है। और इलाका यमुना के किनारे बसा हो तो वहां बारिश का पानी और विकराल हो जाता है, लेकिन रात चलाने वाले बस बात बना रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और दिल्ली में जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस, बहुशासकीय निकाय जो दिल्ली में है, मैं मानता हूँ ये उसके कारण है। आज जो ये जल भराव की स्थिति आप देख रहे हैं, जो टेलीविजन चैनल्स और अखबार बड़ी बड़ी फोटो छापते हैं कि ये इतना लंबा जाम लग गया, वो दिल्ली नगर निगम की किसी सड़क पर नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर है, दिल्ली सरकार की सड़कों पर है और पूरे तरह से दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग इसके लिए जिम्मेदार है। दिल्ली में हाल बुरा है तो गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद का हाल भी अच्छा नहीं है। बारिश ने मौसम को खुशनुमा बनाया और जिंदगी को मुश्किल। आज तक ब्यूरो। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश अब आफत में तब्दील हो रही है। हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों के भीतर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। अभी जो बारिश है वो लगातार हो सकती है। 11 तारीख तक जो बारिश है वो कंटिन्यू रहेगी। वाइड स्प्रेड एरिया में जो बारिश है वो 11 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में रह सकती है। हिमाचल में बारिश की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 दर्जन के करीब पुल बह गए हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट नाथपा झाकड़ी की कई यूनिट्स सिल्ट की वजह से बंद हो गई हैं। पिछले 24 घंटे में धर्मशाला में इस सीजन की सबसे भारी बारिश हुई है। धर्मशाला में 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल से सटे चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा और पंजाब में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा जरूर हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है, लेकिन धीरे धीरे करके अब ये बारिश कहीं ना कहीं आफत की बारिश में तब्दील होती जा रही है। अगर मौसम विभाग की बात पर गौर करें तो ये तो महज अभी शुरुआत है, पूरा मानसून सीजन अभी बाकी है। जाहिर सी बात है आने वाले समय में लोगों की दिक्कतें और बढ़ेगी। हिमाचल से सटे इलाकों का हाल देख लिया, अब अरावली के रेगिस्तान का हाल देखिए। ये तस्वीरें सीकर की हैं। सीकर में 15 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। शहर के आबादी वाले इलाके में पानी भर गया है। बाढ़ के पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो चुकी है। सड़क पर 3 फीट से ज्यादा पानी जमा होने के चलते शहर से होकर जाने वाली सड़क का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। ये 4 तस्वीरें उत्तर भारत में बारिश का कहर बयां कर रही हैं। बस शहरों के नाम बदल जाते हैं, हालात नहीं बदलते। बरसात अभी से लोगों की परेशानी का सबब बन गई है, जबकि पूरा मॉनसून सीजन अभी बाकी है। वाराणसी से नितेश पांडे, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, बिजनौर में संजीव शर्मा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।